हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उदित कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल सीधा साइंस पे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड उसके फॉर्मूले को कैसे लिखना है। आपको स्नेल्स लॉ देखा था, स्नेल्स लॉ के साथ उसकी रिलेशन देखे थे, ऑब्जर्वेशन देखा था कि आपका स्नेल्स लॉ क्यों को आपका जो साइन आई अपॉन में साइन आर होता है वो रेशियो क्यों कांस्टेंट होता है, इसके भी ऑब्जर्वेशन देखे थे। और साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू एन क्यों लिखा जाता है, इसका भी मैंने आंसर आपको वहां पे दिया था। तो अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज एक बार जरूर चेकआउट करिए। चलिए आज का गोल देखते हैं। आज का गोल क्या है हमारा, न्यूमेरिकल करना। न्यूमेरिकल और जो बचे हुए जो भी रिलेशंस थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें नोट डाउन करना। क्लियर। तो चलो आज कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं भाई। क्या क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। स्पीड ऑफ लाइट किसके, स्पीड ऑफ लाइट की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। अब 1/v का मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है बेटा कि जहां पे n की वैल्यू इंक्रीज करोगे वहां पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जिस मीडियम में v की वैल्यू आपको इंक्रीज दिखे वहां पे n की वैल्यू सबसे डिक्रीज होगी। याद रखना, इस पे हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जितने भी सेट बनते हैं ऑल ओवर इंडिया, उनमें से किसी एक सेट में वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। अब वो क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे सपोज करो यहां पे आपके पास दो मीडियम बना दिया, ठीक है, दो मीडियम बना दिया मैंने, यहां लिया n1, यहां लिया n2। क्लियर। अब यहां पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, पहले मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब यहां से मैंने एक लाइट ली, जैसे लाइट ली वो लाइट क्या हुई, यहां पे इस तरीके से बेंड हुई और तीसरे मीडियम में कुछ इस तरीके गई। ठीक है, देखो ध्यान से, n3 भी ले लो। तीन मीडियम आपके पास है, कितने मीडियम है, तीन, आई आर, ये भी आर, और ये आपका है मान लो आई डैश। क्या है, आई डैश। क्लियर। अब आपसे क्या बोला, यहां स्पीड ऑफ लाइट v1 है, यहां स्पीड ऑफ लाइट v2 है, यहां स्पीड ऑफ लाइट v3 है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहां पे इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। मतलब आपसे क्या पूछा है कि कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, मैक्सिमम है, एंड कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम है, अरे मिनिमम है। इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम क्लियर। अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन आपके पास बेटा बहुत आते हैं। मतलब सीबीएसई का जो आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे लास्ट 5 ईयर में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे कि भाई इनमें स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पे ज्यादा होगा, तो क्या वेरीफाई करो या आप बताओ, कंक्लूजन दो क्यों ज्यादा होगा। तो देखो पहली चीज, हम ये रिलेशन अगर उठाएं, अगर हमें ये रिलेशन पता है तो हम इजीली आंसर दे सकते हैं। क्या कि जहां पे n की वैल्यू ज्यादा वहां पे v की वैल्यू कम। अब एक बार बताओ, यहां से n की वैल्यू ज्यादा कहां पे पता चलेगी, लाइट जहां पे सबसे ज्यादा बेंड हो टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट सबसे ज्यादा जहां पे बेंड हो टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे हैवी मीडियम। तो एक बार बताओ, इस वाले और इस वाले में सबसे ज्यादा बेंड कहां हुई है, n2 में। कहां हुई है सबसे ज्यादा बेंड, कहां हुई है, n2 में। तो मिनिमम अगर मैं बात करूं, मिनिमम स्पीड कहां होगी, मिनिमम स्पीड होगी n2 में। अच्छा मैक्सिमम स्पीड कहां होगी, ध्यान से देखो, जहां पे लाइट
सबसे ज्यादा दूर गई हो किससे, नॉर्मल से, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा दूर गई हो किससे, नॉर्मल से, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा दूर गई है नॉर्मल से, तो वहां पे सबसे मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी v3 की। अच्छा, मैक्सिमम अगर मैं बोलूं डेंसिटी, तो मैक्सिमम डेंसिटी जो होगी वो भी किसकी होगी बेटा, n2 की। अच्छा सर, अच्छा मिनिमम डेंसिटी, मिनिमम डेंसिटी जहां पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा वहां डेंसिटी सबसे कम, ये याद रखना। आई बात समझ में, ये एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है अक्सर, मतलब बोर्ड में आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, ये लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे एक एक चीजें करते हुए। तो देखो अब यहां पे अगर हम आगे चले तो ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्पीड से रिलेटेड। अच्छा, और सर क्या हो सकता है, देखो और तो इसमें सेकंड अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट में याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एन की वैल्यू होगी वो बेंडिंग के प्रोपोर्शनली होगी, लेकिन कौन सी, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये सब है नहीं, मैं बता रहा हूं, मतलब एक तरीके से आपको ये समझ में आए। ठीक है, जैसे ये देखो, मतलब अभी हमने लास्ट में यूज किया कि एन की वैल्यू जहां पे बढ़ेगी वहां पे बेंडिंग नॉर्मल की तरफ ज्यादा होगी, एन की वैल्यू जहां पे ज्यादा होगी वहां पे बेंडिंग नॉर्मल की तरफ ज्यादा होगी। मतलब अगर एन बढ़ाओगे तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आई बात समझ में। और याद रखना एन प्रोपोर्शनली मीडियम डेंसिटी, एन प्रोपोर्शनली मीडियम डेंसिटी। अच्छा, इससे क्या मतलब है सर, तो याद रखना एन प्रोपोर्शनली मीडियम डेंसिटी मतलब एन की वैल्यू बढ़ेगी तो डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम भी क्या होगा, बढ़ेगा, डेंसिटी ऑफ मीडियम भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जहां पे एन की वैल्यू ज्यादा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम मतलब मीडियम की डेंसिटी ज्यादा, मीडियम की डेंसिटी ज्यादा, तो उस मीडियम में लाइट की जो बेंडिंग होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। मैं फिर से फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं आपका। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n2/n1, डिपेंड करता है ये n1/n2, n2/n1 कब लिखा जाएगा कि लाइट कहां से कहां चल रही है। ठीक है, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन में v2 इक्वल टू λ1 अपॉन में λ2। ठीक है, ये कंप्लीट आपका क्या है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। अच्छा, तो लेमडा ये कहां से आ गया, देखो लेमड़ा बोला जाता है इसे, बहुत लोग लेमड़ा बोलते हैं। देखो लेमड़ा इसका सिंबल का नाम है लेमड़ा, लेमड़ा बी होता है बीच में, पता नहीं, एक बार चेक कर लेना खुद से। लेमड़ा अब ये बताता क्या बेटा, ये बताता है वेवलेंथ। ये क्या बताता है, वेवलेंथ। क्या बताता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या बताता है, वेवलेंथ। अब अभी के लिए इसे थोड़ा सा रेस्ट पे रखो। ये जब हम बोर्ड की सीरीज या बोर्ड का जब न्यूमेरिकल लेके आएंगे, इसके लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में मैं 2 वीडियो लेके आऊंगा। पूरी जब सीरीज खत्म हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पार्ट, तो 2 वीडियो में लेके आऊंगा, उनमें केवल और केवल क्वेश्चन होंगे बोर्ड के। तो ये तब अगर वहां पे अगर ये आया होगा तो हम यूज कर लेंगे, नहीं तो मैं 1-2 क्वेश्चन खुद से डिजाइन करके आपको इसका यूज बता दूंगा। तो अभी केवल ये 3 रेशियो आपको इंपॉर्टेंट रखने। अच्छा, इसका यूज बताया था मैंने, N1 और N2 ऊपर कौन सा आएगा, कब आएगा, ये डिपेंड करेगा कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। तो चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है जो न्यूमेरिकल है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा उसे ध्यान से सॉल्व करना, पॉज करो, सॉल्व करो, तब जाके आपको क्या होगा, क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल जितने अच्छे से करोगे आप उतना बेटर आपको समझ में आएगा। तो चलो
फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 2.42. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड with respect to air is 2.42 and that of glass with respect to air and that of glass with respect to air is 1.5. If the speed of light in glass 2 into 10 के power 8 meter per second, 2 into 10 के power 8 meter per second, तो refractive index of diamond with respect to glass, refractive index of diamond with respect to glass and speed of light in diamond and speed of light in diamond. देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो क्या क्या गिवन है पहले देखो, ट्राई करो पहले खुद से। पहली चीज क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है आपको बेटा 2.42, क्लियर। और आगे क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है 1.5, कितना दिया 1.5 ही है, हाँ। इफ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया बेटा 2 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा तो सर पूछा क्या है, पूछा है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, refractive index of diamond with respect to glass, refractive index of diamond पहला पूछा है आपसे, refractive index of diamond, refractive index of diamond with respect to WRT का मतलब with respect to glass, with respect to glass, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है, सेकंड पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, सेकंड पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, क्लियर। चलो अब इससे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और आपको कुछ चीजें याद दिलाता हूं। पहले वाले की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अच्छा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, अब याद करो मैंने एक चीज लिखवाई थी आपसे, जब भी आपसे बोले फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फलाना फलाना ढिमका, जो भी पूछे आपसे, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे, समझ जाओ लाइट उस मीडियम में जा रही है, जिसके कंपैरिजन में पूछे उस मीडियम से होते हुए उस मीडियम में जा रही है। मतलब फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछा है तो डायमंड में लाइट क्या हो रही होगी, इंटर कर रही होगी, लेकिन कहां से, ग्लास से, कहां से, ग्लास से, कहां से, ग्लास, तो ग्लास आएगा ऊपर, डायमंड आएगा नीचे। सर ये आपको कैसे पता, याद करो इसके पहले वाली वीडियो में अगर देखो, अगर अभी जुड़े हो, अभी देख रहे हो ये वीडियो की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल देख ले, हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं है, वहां पे कुछ पार्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अगर क्लियर नहीं है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। जो रेगुलर आपके वॉच कर रहे हैं उन बच्चों को काफी क्लियर रहेगा ये कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखो फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ, जब भी आपसे पूछे फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जैसे यहाँ पूछा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्या पूछा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा नीचे होगा, लाइट उस मीडियम में जा रही होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वो मीडियम आपका नीचे होगा, लाइट उस मीडियम में जा रही होगी, लाइट उस मीडियम में जा रही होगी। आई बात समझ में, लाइट उस मीडियम में जा रही होगी। जिसके कंपैरिजन में पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब जिसके कंपैरिजन में पूछा है वो मीडियम से लाइट ट्रेवल करते हुए उस मीडियम में गई होगी, मतलब ग्लास से ट्रेवल करते हुए डायमंड में गई है, ग्लास से ट्रेवल करते हुए डायमंड में गई है, ग्लास से ट्रेवल करते हुए डायमंड में गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्लास Ng, यहाँ आ जाएगा Nd, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास Vg और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड Vd। तो पहला मेरा काम क्या है कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालूं विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो देखो ध्यान से, मतलब आपसे ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन पूछ लिया, किसका,
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन पूछ लिया। अब सुनो यहां पे सॉल्यूशन क्या बोला है। चलो भाई फाइंड द रिफ्रैक्टिव, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, अगर मैं लिखा लूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ग्लास से लाइट कहां जा रही है, डायमंड में, तो याद करो जो मीडियम नीचे होता है उसका, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए वो मीडियम नीचे और उसका मीडियम ऊपर लिया जाता है और नीचे एनजी ये लिया जाता है। क्या याद आया सभी को? क्या याद आया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है वो मीडियम हमेशा ऊपर लिया जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लाइट जहां से आई है उसका मीडियम हमेशा नीचे लिया जाता है। सर ये क्या लिखा? ये बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, याद करो 1n2 2n1, मैंने यहाँ पे WNG करके बताया था, नहीं याद? देखो जब भी आप इस सिंबल का यूज करो, जब भी आप इस सिंबल का यूज करो, कुछ यहाँ पे मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं ताकि आपके माइंड से ये चीजें क्लियर हो। जब भी आप ये सिंबल का बोर्ड में यूज करो, ग्लास से गई डायमंड में, तो इसमें क्या लिखोगे? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब बोलोगे सर हमने जहां पढ़ा है वहां पे टीचर ऐसे यूज कर रहा है एनडीजी, डायमंड का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। सर एक बच्चा है उसने बोला सर हमारे जो टीचर है वो डीएनजी यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आया बच्चा बोला सर हमारे टीचर ऐसा यूज कर रहे हैं डीजी, कोई दिक्कत नहीं। बेटा हर इसमें क्या होता है, कई सारे सिंबल होते हैं, मतलब टीचर अलग अलग सिंबल तरीके से यूज करता है, लेकिन मोटो एक ही है कि जो आप लिख रहे हो वहां पे साइड में उसे रिप्रेजेंट करो बोर्ड में। आपने ये सिंबल किस लिए लिया है? हमने यहाँ पे ये सिंबल किस लिए लिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये सिंबल किस लिए लिया है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, लेकिन ये सिंबल क्या शो कर रहा है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मैं ऐसे क्यों लिखता हूँ ये बता देता हूँ, क्योंकि ग्लास से लाइट डायमंड में गई, ग्लास से लाइट डायमंड में गई, ग्लास से लाइट डायमंड में गई, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आप चाहो ये भी यूज कर सकते हो, आप चाहो ये भी यूज कर सकते हो, आप चाहो ये भी, ये जिससे आपको कंफर्टेबल लगे वो सिंबल यूज करो। मेन आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। चलो आगे चलते हैं। क्लियर हुई बात? क्या समझ में आई बात? चलो आगे। तो यहां से एनडी कितना दिया हुआ है फॉर्मूले में? 2.42। अच्छा कितना दिया हुआ है? 2.42। एनजी कितना दिया हुआ है? 1.5। अब ये अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 242 अपॉन में 150, 242 अपॉन में 150। अच्छा 242 अपॉन में 150 करीब करीब अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये आएगा 1 टाइम में चला जाएगा। 150 का एक बार डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा? 1। अच्छा 242 में से 150 अगर माइनस करोगे बेटा तो 14 में से कितना जाएगा? 5 जाएगा, तो कितना बचेगा? 9, और ये 1 से 1 गया, 92 बचा। पॉइंट लगाया आपने, एक जीरो आ गया, तो 150 कितने टाइम में इसे कट करेगा? तो 15 7 जा 105 हो जाता है, तो मतलब 15 6 जा 90, तो 6 बार में अगर लेके जाओ तो 6 0 0, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 9, मतलब 6 टाइम में 1.6 आ गया क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना आ गया? 1.6 आ गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी एंड डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6। कितनी आ गई बेटा? 1.6। कितनी आ गई? 1.6। क्लियर हुई बात? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आया? 1.6। तो ये था आपका करने का तरीका। सर अदर रेशियो क्यों नहीं यूज किया आपने? तो बेटा अभी हमें क्या चाहिए था? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा, पहले में हमसे क्या पूछा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका क्या है? लाइट जिस मीडियम में जाएगी वो मीडियम ऊपर लिख दो, और जिस मीडियम से आई है वो मीडियम नीचे रख दो। इनका रेशियो जो भी आएगा वही क्या कहलाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका, जिस भी सिंबल के साथ आप कंफर्ट हो जाओ वो सिंबल यूज कर लो। मैंने क्या यूज किया? GND, मतलब डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और ग्लास लाइट कहां गई है? डायमंड में, इसलिए मैंने ये सिंबल यूज किया है। चलो क्लियर हुई बात? समझ में आया? चलो सेकंड पे आते हैं। किस पे आते हैं? सेकंड पे। अब सेकंड की बात करें, किसकी? सेकंड की। तो सेकंड में आपसे क्या पूछा? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड।
स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें पता है बेटा कितना है, Vg बराबर 2 × 10⁸ तो मैं अगर ये और ये रेशियो यूज कर लूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ लाइट कहां गई है, एनडी में सर, डायमंड में। कहां से आई है, ग्लास से आई है सर। अच्छा, तो डायमंड के सामने किसका रखा जाता है, ग्लास का, और ग्लास के सामने किसका रखा जाता है, डायमंड का। आई बात याद करो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इनवर्सली में डायमंड के सामने ग्लास आएगा, ग्लास के सामने डायमंड आएगा। अच्छा, एनडी आपको पता है सर कितना है। अच्छा, एनडी बाय एनजी अभी निकाल चुके हैं, एनडी बाय एनजी अभी निकाल चुके हैं कितना, 1.6 इक्वल टू वीजी की वैल्यू कितनी है, बोलो बोलो बोलो, वीजी की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁸। यहाँ कितना है वीडी। अच्छा, तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ अपॉन में 1.6। अच्छा, 1.6 का जैसे ही डिवाइड मारोगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा, वीडी इक्वल टू 20/16 इंटू 10⁸। अच्छा, इसे और छोटा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5/4 इंटू 10⁸। अच्छा, वीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बेटा, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4। अच्छा, कितना बचा, 4 4 जा 4 5 जा 4 4 जा, सही है। तो कितना बचा, 1 पॉइंट लगा दो, 4 2 जा 8, 2 बचा 4, 1.25 इंटू 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये आ गया वीडी, ये आ गया वीडी, ये कितना आ गया, वीडी। क्लियर हुई बात, ये डायमंड में आ गई, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड आपका आ गया। समझ में आई बात, क्या किया हमने, याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड पूछा था तो हमें लेना था रेशियो, कौन सा रेशियो लेना था, वो रेशियो लेना था जिसमें स्पीड ऑफ लाइट भी आए। हमेशा 2 रेशियो लेके चलते हैं, हमेशा 2 रेशियो लेके चलते हैं। तो पहले वाले में हमने केवल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए था, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा, सॉल्व कर दिया, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था। इस वाले में हमें ऐसा फॉर्मूला लिखना था जिसके बराबर क्या आ जाए, ये एक्चुअल में था क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही था, ये बराबर Vg/Vd, मतलब जहां पे लाइट जाती है उसके मीडियम के सामने उसका अपोजिट मीडियम का क्या लिखते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट, और इसके सामने उसके अपोजिट मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट रख के हम निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपने देख लिया, दूसरा मैं कराऊंगा, तीसरा करा दूंगा। अभी 3-4 क्वेश्चन से आपका नहीं कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला। आप खुद करिए, नहीं आए कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, मैं आपको विद इन आवर आपको बता दूंगा, कमेंट में सॉल्व करके दे दूंगा। चलो आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कहीं का नहीं है, मैं खुद ही दे रहा हूं। देखो मैंने बोला कि, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इफ when a ray of light when a ray of light incident, if a ray of light travel from if a ray of light travels from water to glass, clear, water to glass, ठीक है। here incidence angle is 45 डिग्री, ठीक है। and रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, then find the refracted angle, then find the refracted angle, clear। चलो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, when a ray of light incident travels from water to glass, here incidence angle 45 degree and refractive index, relative refractive index √3,
हो सकता है आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बोल के केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले। अगर एयर से ग्लास होता तो केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा, अगर मीडियम टू मीडियम जा रहा है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बोल देगा। आई बात समझ में? जब भी एयर से अगर किसी मीडियम में जा रहा है तो आपसे बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली, अगर किसी मीडियम टू मीडियम जा रहा है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे बोलेगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दिया है बेटा, √3। अच्छा क्या बोला है, लाइट ट्रेवल कहां से कहां कर रही, वाटर से, ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू ग्लास। अच्छा ये रहा बेटा वाटर, छोटा सा डायग्राम हमेशा बनाना सीखो, वाटर से ग्लास में गई। अच्छा वाटर से जब ग्लास में गई, यहाँ पे एंगल दिया है 45 डिग्री इंसिडेंस एंगल, ये आर की वैल्यू पूछा है आपसे। अच्छा अब ये रहा वाटर NW, ये रहा आपका डायमंड, डायमंड बोल रहा हूं सॉरी, ये रहा आपका ग्लास, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, वाटर से ग्लास में गई है तो वाटर से ग्लास में गई है तो इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको √3। पूछा क्या है, आई दिया है 45 डिग्री, पूछा है आर। तो एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कुछ एंगल से होता है क्या? याद करो, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू एन, याद आया? अब ये एन क्या है सर, ये एन है बेटा, ये एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात होती है यहाँ पे एन जो होता है वो मीडियम के कंपैरिजन को शो कर रहा है। अब ये एन सिंगल वहां पे इसलिए लिखा गया था क्योंकि वहां मीडियम तो फिक्स था नहीं। अब यहाँ मीडियम दिया हुआ है वाटर से ग्लास, तो ये जो एन दिया हुआ है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पे। इस एन को आप क्या मान लोगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू क्या, ये एन ये बन जाएगा WN/G। कितना दिया हुआ, साइन आई की वैल्यू बोलो 45, साइन आर की वैल्यू बोलो नहीं पता, WN/G की वैल्यू कितनी है √3। अच्छा सर अब यहां ध्यान से देखो, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कितनी होती है 1/√2, साइन आर की वैल्यू नहीं पता, अब ये दिया √3। अच्छा तो यहां से इसे मैं इधर लेके जाऊं, इसे मैं इधर लेके जाऊं तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू √3 इक्वल टू साइन आर। अच्छा अब यहां से साइन आर बराबर क्या आ जाएगा, साइन आर बराबर 1/√6। अब यहाँ पे हमें नहीं पता साइन की ये कौन सी वैल्यू, तो आप यहीं छोड़ दो, इसे यहीं पे छोड़ दो, इसे यहीं पे क्या करो छोड़ दो, यही बोल दो ये आंसर, ये क्या है आपका आंसर। अच्छा सर साइन की वैल्यू क्या है आपने कैसे लिखा, तो याद करो ये डाटा लिख लो एक जगह पे, ये डायग्राम में मिटा रहा हूं, पहले बना लिया था क्या, चल नहीं बनाया तो भी बना लेना, वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके बना लेना। मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिख रहा हूं, देख लो। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, 0 के लिए क्या होती है, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए। 0 साइन 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2। ये वैल्यूज होती है बेटा, ये क्या होती है, वैल्यूज होती है जो आपको हमेशा याद रखना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आपका चालू होगा मैथ में तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या चल रहा है ये और ये हमने क्या किया था। क्लियर हुई बात, अभी के लिए केवल आपको ये याद रखना है। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, चले आगे। चलो अब देखो एक बोर्ड का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने। बोर्ड का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा देखो। इसके क्वेश्चन मैं जितने करा रहा हूं वो तो आपको करने हैं, लेकिन खुद से भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जितना हो सके आपको करना है। लास्ट मैंने क्या बोला है, एक बात मैं आपको नोट करा दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है सीधा साइंस का, वहां पे आपको अभी नोट्स नहीं मिलेंगे, जब ये पूरी सीरीज कंप्लीट होगी बेटा तो उसके सारे नोट्स मिल जाएंगे जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है, सारा बोर्ड का एज इट इज आपको नोट्स मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, वहां पे वर्कशीट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, PYQ वगैरह जो होंगे वो सारे आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां से करिए, जो भी डाउट होगा वहीं पे आप मुझे मैसेज करिएगा, वहीं से हम क्या करेंगे तुरंत उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। तो आप
इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा, तो आप वहां पे जुड़ जाइएगा। चलिए आ जाइए इधर, अगला क्वेश्चन थर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास कि देखो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बोर्ड पे ध्यान से देखो, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर 1.5 and 4/3 respectively. Absolute refractive index of glass and water is are 1.5 and 4/3 respectively. Find the refractive index of glass with respect to water. Find the refractive index of glass with respect to water, and hence find the speed of light in glass if the speed of light in water 2.25 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। पढ़ लिया सभी ने क्वेश्चन, ध्यान से देख लिया, पढ़ लिया अच्छे से। चलो बेटा देखो ध्यान से, क्या बोला है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट मतलब एयर के रिस्पेक्ट में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर ली जाए तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है बेटा 4/3, एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या दिया है, ग्लास, ग्लास है ना, हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या बोला मैंने, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, आपको क्या करना है, जैसे ही जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए उस मीडियम में लाइट जा रही होगी। तो ग्लास का पूछा तो ग्लास नीचे होगा, वाटर ऊपर होगा, ग्लास नीचे होगा, वाटर ऊपर होगा। ये NW, ये NG, ये NW, ये NG। अच्छा, जो मीडियम नीचे होता है मतलब लाइट जिस मीडियम में जा रही होती है वो मीडियम हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जिस मीडियम से आ रही होती है वो मीडियम हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो ये आपका आ गया। अच्छा, इसी को हम क्या कहते हैं, सर कहां से कहां गई है, तो ये गई है वाटर से ग्लास में। कहां से कहां गई है, वाटर से ग्लास में। ये हो गया हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या बन गया, इसका सिंबल का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air, with respect to air, with respect to water, with respect to water। अच्छा, यही तो हमें चाहिए पहले में। तो WNG, NG की वैल्यू कितना बेटा 1.5। अच्छा, 1.5 को मैं कुछ और भी लिख सकता हूं क्या, 3/2, बिल्कुल लिख सकता हूं यहां पे। अब सर ये क्यों लिखा आपने, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी बन सके और इजी सॉल्व कर सके। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा W एंड G। अच्छा, 3/2, NW की वैल्यू दी है 4/3। ये 3 कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर, और ये 4 2 के पास, तो 3 3 जा 9, और ये 4 4 2 जा 8। ये आ गया W एंड G। चाहो तो यहां भी छोड़ दो, आपका आंसर है, लेकिन हम इसे और सॉल्व करेंगे। तो 8 1 जा 8, पॉइंट लगाओ आप, एक बच्चा 10 आया तो 8 1 जा 8, 2 बचा 8 2 जा 16, 1.12 तक रहने तो ज्यादा बेटर है। सही किया, 8 1 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8, 2 बचा, 0 लगाया 16, 20, तो 8 2 जा 16। ये आ गया आपका कितना 1.12। कितना आ गया 1.12। अच्छा, अब क्या पूछा है आपसे, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट। क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अच्छा, ग्लास में आपको स्पीड ऑफ लाइट पूछा है, ये तो था पहला वाला निकल गया। सेकंड पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अच्छा, तो आपको ये पता है कि WNG बराबर क्या होता है बेटा, जिस, अब देखो WNG को आप कैसे लिखते हो, याद करो, लाइट कहां गई है, ग्लास में, तो ग्लास का ऊपर, वाटर का नीचे। अच्छा, अब ग्लास के सामने क्या आ जाएगा VW, और वाटर के सामने क्या आ जाएगा VG। अच्छा, अब यहाँ पे NG और NG बाय NW की वैल्यू देखो, NG बाय NW की वैल्यू आपने पहले ही देख रखी, NG बाय NW की वैल्यू कितनी है 9/8। मैं डायरेक्ट रेशियो पुट कर रहा हूँ, 9/8, और NW की वैल्यू कितनी दी है 2.25 इंटू 10 के पावर 8। अच्छा, और VG की वैल्यू नहीं पता, तो ये VG इधर आ जाएगा, 8 यहां, और 9 VG के साथ आ जाएगा। तो 9 VG बराबर 8 5 जा 40, 8 2 जा 60, 16 4 20,
8 2 जा 16, 18 कितना आ जाएगा 18 इंटू 10 का पावर 8। अच्छा तो यहां से Vg बराबर क्या निकल आएगा बेटा, Vg इक्वल टू आ जाएगा 18 इंटू 10 का पावर 8 अपॉन में 9, मतलब Vg बराबर 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है, समझ में आया? तो ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चन बेटा, ये मतलब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को फिर से सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट में एंड में रखूंगा, उन क्वेश्चंस को भी आपको साथ साथ में लगाते हुए चले जाना है। आई बात समझ में? चलो बार बार इनकी प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आए फिर से करो, दोबारा करो, देखो कहाँ पे मिस कर रहे हो आप पॉइंट को, किस पॉइंट पे कहाँ पे गलती हो रही है आपसे, उसे देखो। जब तक आप इसकी थ्योरी को अच्छे से नहीं समझोगे, फॉर्मूला लिखना नहीं समझोगे, तब तक नहीं आएगा। और छोटे छोटे डायग्राम तुरंत बनाना है। जब भी आपसे पूछे फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो समझ जाओ लाइट उस मीडियम में जा रही है। और जब आप वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लिखते हो ना, वही रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। वही रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है, देखो क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ध्यान से देखो। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स थ्रू 4 मीडिया 1 2 3 4 विथ रिस्पेक्ट टू with refractive index n1 n2 n3 n4 as shown on entering medium 2 it bends away from the normal, on entering medium 3 it bends towards the normal। ठीक है, bend away towards the normal। अब आगे बोला है entering 4 is travel undeviated, 4 में गया undeviated निकला, which of the following correctly order the refractive index। कौन सा करेक्टिव ऑर्डर आपको दिख रहा है, n1 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n3 इक्वल टू n4। अच्छा ये बताओ, जब 3 में बेंड टुवर्ड द गया ऑन एंटरिंग मीडियम 4 इट ट्रेवल अनडेविएटेड, तो मतलब जब 3 से 4 में गया। अब सुनो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बस ध्यान से लॉजिक समझते जाना और आंसर दे देना। जब ये 3 से 4 में गया, ठीक है, मैं क्वेश्चन यहां से पढ़ रहा हूं, आप क्वेश्चन को वहीं पे क्वेश्चन पे पुश कर लीजिए और देखिए हर एक को। जब आपका क्या बोला है कि जब 3 से 4 में गया तो वो अनडेविएटेड था, मतलब 3 और 4 का मीडियम क्या रहा होगा, सेम। 3 और 4 का मीडियम क्या रहा होगा, सेम। याद करो मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में कंडीशन बताई थी जहां पे लाइट विदाउट रिफ्लेक्टेड हुए निकल जाती है। तो 3 से 4 में गया तो वहां पे अनडेविएटेड रहा, तो n3 बराबर n4। अच्छा n3 बराबर n4 कहां कहां है, फर्स्ट में है, सेकेंड में है, थर्ड में भी है एंड फोर्थ में भी है। अच्छा एक बात बताओ, ऑप्शन को रिमूव करो फटाफट, क्या n1 n2 n3 n4 बराबर है क्या, डी वाला ऑप्शन हट गया, बच्चा कितने, 3 ऑप्शन आपके पास बचे। कितने ऑप्शन बचे, 3। तो एक बात बताओ, पहले मीडियम जब एंटरिंग मीडियम 2, जब वो पहले से मीडियम से सेकेंड मीडियम में गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल गई, पहले से दूसरे में गई। ध्यान से एक एक चीज को देखो, पहले से जब दूसरे में गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल गई, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल गई मतलब दूसरा वाला मीडियम पहले वाले मीडियम से क्या था, रेरर था। क्या था, रेरर। तो फटाफट ढूंढो क्या इसमें कहीं गलत दिया है क्या, n2 बड़ा हो जाए। देखो n2 ग्रेटर है किससे, n1 से, मतलब जो ऑप्शन बी वाला ऑप्शन भी क्या कर दो, रिमूव। बी वाला ऑप्शन भी क्या कर दो, रिमूव। अच्छा सर ये भी सही है, बी वाले में भी अगर n2 देखो बड़ा है और सी वाले में भी n2 क्या है, बड़ा है, तो बचता कौन है, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए। कौन सा, ऑप्शन ए। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, ऑप्शन ए। चलो अब चले देखो चले ऑप्शन ए, n2 ग्रेटर देन n1 अवे फ्रॉम नॉर्मल, कभी भी आपकी लाइट नहीं जाएगी। जैसे अवे फ्रॉम नॉर्मल दिया है, जब देखो ध्यान से फिर से मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या था, फिर से ध्यान से देखो क्या था, रे ऑफ लाइट ट्रेवल 4 मीडियम 1 2 3 4 मीडियम में, ठीक है, रिफ्लेक्टिव ने n1 n2 n3 n4 एज शोन, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, एक बार ध्यान से देखना। n1 ये एक क्वेश्चन पता है 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, n1 n2 n3 n4। चलो क्या बोला है
कि 1 2 3 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 as shown on entering medium 2 it bends away from the normal। अच्छा पहले चलो, जब ये मीडियम 2 में गया तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गया। चलो भाई, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बना दिया हमने, क्लियर। चलो, अच्छा अवे फ्रॉम नॉर्मल नहीं दिख रहा, ओ हो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, लो यहां लेके आ गए। अच्छा लो सर, ये हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। अब बोला क्या है आगे, इट बेंड्स अवे फ्रॉम ऑन एंटरिंग मीडियम 3 इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये थोड़ा सा मीडियम को यहां तक बना दूं, टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ये। अच्छा, अब क्या बोला है आगे, ऑन एंटरिंग मीडियम 4 अनडेविएटेड। अच्छा, मीडियम 4 में गया अनडेविएटेड, सीधा निकल गया, ये रहा, कुछ ऐसा है। तो एक बात बताओ, अंड जब भी मीड यहां पे अगर ध्यान से देखो n1 n2 n3 n4, तो एक चीज देखो, जब n डेविएटेड नहीं हुआ तो n3 बराबर n4 हो गया, n3 बराबर तो n4 हो गया, ये तो क्लियर है। अच्छा सर, n2 पे देखो ध्यान से, ये नॉर्मल से अवे गई है, ये क्या गई है, नॉर्मल से अवे। अब नॉर्मल से अवे गई है तो एक बात बताओ, n2 जो होगा ये क्या कभी बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, n1 ग्रेटर होगा यहाँ पे n2 से। अच्छा, और n3 भी क्या होगा, n3 भी ग्रेटर होगा n2 से, n3 भी ग्रेटर होगा n2 से, n3 भी ग्रेटर होगा n2 से। तो यहां पे देखो n3 भी ग्रेटर होगा n2 से। अब यहां पे देखो n1 n2 n3, n1 n2 n3, यहां पे हो सकता है ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, शायद ये क्वेश्चन गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इसका रियल ऑप्शन होगा वो इस तरीके लिखोगे, n1 जो है वो ग्रेटर होगा n2 से, और n1 n2 से ग्रेटर, ठीक है, और n3 भी क्या हो जाएगा, n2 से ग्रेटर, और n3 किसके बराबर हो जाएगा, n4 के। मतलब कुल मिला के n1 इज ग्रेटर। अच्छा, n1 और n2 की बात हमसे नहीं करी है, n1 और n3 के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसका रिलेशन कुछ अलग इन्हें बनाना चाहिए था। ये मैं ऑप्शन आपको मॉडिफाई कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना। n1 जो होगा, n1 ग्रेटर होगा n2 से, ऐसे लिखना, एंड n3 भी जो होगा वो ग्रेटर होगा n2 से, और n3 बराबर क्या होगा बेटा, n4। ऐसा कुछ मीडियम अगर आपको दिखता है यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ, जैसे ऑप्शन क्या कर लेना कि n1 इज ग्रेटर देन n2, कॉमा n3 इज ग्रेटर देन n2, कॉमा n3 इक्वल टू n/4। अगर ये ऑप्शन होता तो ये करेक्ट होता, हालांकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, के साथ प्रिंट में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन क्यों हमने किया, देखो जब जब लाइट बेंड होगी मतलब मीडियम ज्यादा होगा, तो भाई यहाँ पे लाइट क्या हुई है, अवे गई है, मतलब n2 हमेशा क्या होगा, n1 से कम होगा, n3 में बेंड हो गई तो n3 वाला n2 से ज्यादा हो जाएगा। अब n3 और n4 दोनों में अनडेविएटेड, मतलब ये दोनों अगर बराबर है तो ये n2 से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन n1 के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कौन ज्यादा है, तो ये इस तरीके से आपका रिलेशन बन जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को अच्छे से करिए, अच्छे से समझिए, जो भी डाउट हो, जो भी आपके पास क्वेश्चंस में डाउट आए, उन डाउट को मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए, मैं आपको एवरी और आपको सॉल्व करके दे दूंगा। आई बात समझ में। चलो, जितने भी क्वेश्चन हुए उन्हें ध्यान से देखिए, आप ये मत समझिए 3 या 4 क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को पहले देखिए, हर एक क्वेश्चन में वैरायटी अलग है, तो वहां पे कोई ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसे और अच्छे से प्रेफर करिएगा और अच्छे से देखिएगा, क्या आपको यहाँ पे कुछ चीजें और मिस हुई तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। अगर यहाँ पे मैं बोल देता बेटा वेलोसिटी कहाँ पे जाता है, तो वेलोसिटी क्या v3 v4 की वेलोसिटी सेम होगी क्या, तो आप बोलते बिल्कुल सर जब मीडियम सेम है तो ये भी सेम होगा। क्या v1 और v2 की वेलोसिटी में कौन बड़ा होगा, तो v1 की वेलोसिटी v2 की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि मीडियम क्या है, रेयर। तो ऐसे करके भी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो मतलब एक क्वेश्चन को 10 तरीके से बना सकता है। कंफ्यूजन ये है कि आप कितना ज्यादा होल्ड करते हैं थ्योरी पे। आई बात समझ में। तो ये आपका कंप्लीट था पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाकी अब आगे दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो दोनों वीडियो है, ये न्यूमेरिकल और इसके पीछे थ्योरी वाला, पेशेंस से उसे देखिए और ये चारों क्वेश्चन को देखिए, और जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे अभी यहाँ पे ये जो बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, इन्हें आपको ढंग से करना है, अच्छे से तैयारी से।
क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।